निकल जा मेरे घर से, नहीं तो बाल पकड़ के खींचते हुए निकाल दूंगी। तू जैसी मनहूस की इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी माँ को तो बचपन में खा गई और बाप को जवानी में। अब इस घर में रुकी तो मुझे भी खा जाएगी। कलंकिनी कहीं की, चल जा मेरे घर से। अब तू मेरे दरवाजे पर दिखनी भी नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी? मुझे मत निकालो अपने घर से। आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं घर का सारा काम कर लूंगी, आपसे एक शब्द भी नहीं कहूंगी। मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी और खाना भी नहीं मांगूंगी। रोते हुए राधा ने अपनी सौतेली माँ प्रेमलता से कहा, पर प्रेमलता को दया नहीं आई। उसने राधा के मुंह के सामने घर के दरवाजे बंद कर दिए। राधा बाहर खड़ी होकर रोती रही। जब राधा सिर्फ 5 साल की थी, तभी उसकी माँ बीमारी के कारण इस दुनिया से चली गई थी। राधा की दादी ने दबाव डालकर उसके पापा की दूसरी शादी प्रेमलता से करवा दी थी। शुरू में प्रेमलता बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। वह राधा का खूब ध्यान रखती थी। लेकिन राधा की दादी के गुजर जाने के बाद प्रेमलता के व्यवहार में बड़ा बदलाव आ गया। अब प्रेमलता घर का सारा काम, झाड़ू लगवाना, पोछा कराना, बर्तन धुलवाना राधा से करवाने लगी। उसे समय पर खाना भी नहीं देती थी। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर क्लास में फर्स्ट आती थी। उसके पिता को प्रेमलता के व्यवहार का पता था, पर जब भी वे कुछ कहते, प्रेमलता झगड़ा करने लगती और राधा को और ज्यादा सताती। इसलिए पिता ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वे सोचते थे कि राधा को पढ़ा लिखा देंगे और उसकी शादी अच्छे घर में कर देंगे, यही उसका सुख होगा। लेकिन भगवान की लिखी कोई नहीं बदल सकता। एक दिन अचानक एक्सीडेंट में राधा के पिता इस दुनिया से चले गए। उनके सारे सपने अधूरे रह गए। पिता के जाने के बाद राधा की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। प्रेमलता और ज्यादा अत्याचार करने लगी। उसकी पढ़ाई छिन गई। राधा तब 12वीं क्लास में थी। आखिरकार प्रेमलता ने राधा को घर से निकाल देने का निश्चय किया और एक दिन धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। राधा ने हाथ जोड़कर विनती की, पर प्रेमलता का पत्थर दिल नहीं पिघला। रोते रोते राधा सड़क पर चल रही थी कि तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। वह बेहोश हो गई और 4 दिन तक उसे होश नहीं आया। जब होश आया तो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था, उसके मालिक रामेश्वर उससे मिलने आए। राधा के इलाज का पूरा खर्च उन्होंने उठाया था। रामेश्वर ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ आऊंगा। राधा रोते रोते बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक सौतेली माँ थी, उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। रामेश्वर ने स्नेह से कहा, बेटी, चिंता मत करो, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आज से यही आश्रम ही तुम्हारा घर है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। तुम्हें जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं दूंगा। आज से तुम मुझे अपना समझो। राधा ने चमकती आंखों से रामेश्वर की ओर देखा। पिता के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसे अपना समझा था। इस बार उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राधा ने पुरानी बातों को भूलकर पढ़ाई में पूरी मेहनत लगाई। रामेश्वर जी ने अपने वादे के मुताबिक उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा और पूरा किया। राधा ने भी उनकी मेहनत और विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। वह पढ़ाई में लगातार अच्छा करती गई और आखिरकार डॉक्टर बन गई। हर बार जब राधा रामेश्वर जी से मिलती तो नम आंखों से कहती, अंकल जी, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो मेरा क्या होता? आज मैं कुछ नहीं होती। इस पर रामेश्वर मुस्कुराकर कहते, देखो बिटिया, किसी के जीवन में आना या ना आना ऊपर वाले के हाथ में है। शायद मैंने जीवन में कभी कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी मुझे तुम जैसी बेटी मिली। रामेश्वर राधा को बेटी मानते थे और राधा भी उन्हें पिता की तरह सम्मान देती थी। उनके रिश्ते में अपार स्नेह और विश्वास जुड़ चुका था। फिर एक दिन अचानक जो हुआ, राधा ने उसकी कल्पना तक नहीं की थी। एक दिन राधा अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक अस्पताल में पहुंची। वहां जिस मरीज को देखने के लिए बुलाया गया, उसे देखकर राधा स्तब्ध रह गई। वह उसकी सौतेली माँ प्रेमलता थी। अब प्रेमलता पहले जैसी नहीं रही थी। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बस कुछ महीनों की मेहमान है। जैसे ही प्रेमलता ने राधा को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी और कांपते हाथों से राधा को गले लगाने दौड़ी। राधा, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज मुझे अपने किए की सजा मिल रही है। मैं अकेली हूँ, मुझे माफ कर दो। प्रेमलता फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल अब पत्थर नहीं रहा था, बल्कि पछतावे से टूटा हुआ था। राधा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में पुराना दर्द ताज़ा हो गया, लेकिन उसके दिल में इंसानियत और रामेश्वर जी की दी हुई शिक्षा गूंज रही थी। बिटिया, बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि प्यार और क्षमा से देना चाहिए। प्रेमलता के रोते हुए शब्द सुनकर राधा का दिल पिघल गया। उसने अपने सारे दर्द, अपमान और तकलीफों को भुला दिया। राधा ने प्रेमलता का हाथ पकड़कर कहा, माँ, जो बीत गया वो अतीत है। अब आप मेरे साथ चलिए। जितने भी दिन आपकी जिंदगी के बचे हैं, मैं आपकी सेवा करूंगी। यह सुनकर प्रेमलता और भी जोर जोर से रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस बच्ची को उसने घर से निकाल दिया था, वही बच्ची आज उसे अपने घर ले जा रही है। राधा ने अस्पताल से छुट्टी करवाकर प्रेमलता को अपने घर लाकर रखा। वह दिन रात उनकी सेवा करती, दवाइयाँ समय से देती, खाना खिलाती और उनके पास बैठकर बातें करती। धीरे धीरे प्रेमलता के मन से सारा बोझ उतर गया। उसकी आंखों में पछतावे की जगह शांति आने लगी। आखिरी दिनों में प्रेमलता ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरे जैसा सहारा मिला। तू सचमुच देवी है, मुझे माफ कर दे। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, सब भगवान की मर्जी थी। आप चिंता मत करें। कुछ ही दिनों बाद प्रेमलता ने शांत मन से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीख, राधा ने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि सच्चा इंसान वही है जो बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि प्यार और क्षमा से देता है।